हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी में। स्वागत है आपका रसड़ा रेलवे स्टेशन से। अभी मैं हूँ रसड़ा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से जो है आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ छपरा तक। और मैं जो है अपनी जो एक पुरानी जो लिस्ट थी मेरी सफ़र जनरल का, उसको मैं कैरी ऑन करते हुए मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस में। और पूर्वांचल एक्सप्रेस बता दूँ आपको गोरखपुर से चलती है और ये कोलकाता तक जाती है। तो इसमें मैं जो है ट्रैवल करूँगा रसड़ा से छपरा के बीच में। बट ज़रूरी नहीं है कि मैं छपरा तक ही करूँ, उससे पहले भी मैं चेंज कर सकता हूँ ट्रेन में भी। सूर्यमनपुर हो या फिर गौतम स्थान हो, कहीं भी मैं ट्रेन चेंज कर सकता हूँ। तो आप बने रहिए, जैसा होगा मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो पे अगर अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आएंगे तो मैं सोच रहा था इस ट्रेन की, क्योंकि इस ट्रेन की मेरी पहले मुझे याद है एक डिमांड आई थी। मैंने जब बलिया सियालदह की थी ना, तो उस पर मुझे कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आया था कि पूर्वांचल करने के लिए। तो अगर जो ये वाली मैं ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ मतलब कि जनरल की, तो अगर इसमें अगर अच्छे खासे रिस्पांस मिला तो मैं फॉर श्योर मैं बनाऊँगा। और आज मैं आपको जनरल का एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या एक्सपीरियंसेस का रहता है। मतलब जनरल है और कोलकाता की ट्रेन है। कोलकाता की ट्रेन कभी भी खाली नहीं जाती, वो भी जनरल तो भूल के भी नहीं। तो वही मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ क्या सीन रहता है। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी बज रहा है 12 और आधे घंटे में जो अपनी ट्रेन अराइव कर जाएगी छपरा रसड़ा स्टेशन पे, तब आपको दिखाते हैं। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है आ रही है साबरमती एक्सप्रेस, जो कि दरभंगा से चल के अहमदाबाद को जाती है, वो आ रही है। तो उसका पहले अराइवल होता है, तो आपको दिखाते हैं। वडोदरा का है वेब 7। ओके, सो फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो अराइव कर रही है रसड़ा स्टेशन पे। जनरल जो है पहले इसमें दिखा रहा था मऊ पीछे में, लेकिन अनाउंस किए कि जनरल जो आगे में है, तो मैं चलाया आगे। देखता हूँ क्या सीन इसका। और ये लोग कितने पागल होते हैं, ट्रेन सामने आ गई है। जनरल पूरी खाली है और सीट भी बड़ी इजीली मिल रही है। बलिया में जाके शायद फुल होगी, तो सिग्नल तो अभी तक हुआ। हाजीपुर उतरवा दिया। अरे आइल बाबू एक बार जाओ मुनु। आओ जी, तो भाई ये जरूर थे इसके एक हफ्ता पहले हाजीपुर कर दिए। उड़िया गेट आओ को दौड़ जाए भैया, उठ जा भैया ये बैठ। हम जो है अराइव कर रहे हैं फेफना जंक्शन पे। और फेफना को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फेफना में एक रूट जो हम इधर से आ रहे हैं रसड़ा वाला, दूसरा रूट जो है यहाँ से वो सामने में आप ट्रैक देख रहे हो वो निकल जाता है गाजीपुर की तरफ। और तीसरा रूट जो है ये जिस पर हम लोग जा रहे हैं बलिया वाला, यहाँ पर जो है 3 लाइनें आके मर्ज होती है, इसी वजह से फेफना को एक जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत कम ही ट्रेनों का हॉल्ट होता है और यहाँ से ज़्यादातर ट्रेनें पास करती हैं। ऐसे तो अपनी ट्रेन का भी फेफना में कोई हॉल्ट नहीं होता है, बट यहाँ पर टेक्निकल हॉल्ट ज़रूर दिया जाता है। टेक्निकल हॉल्ट इन द सेंस आगे में जो है एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे अप लाइन और डाउन लाइन जो है आके मर्ज करती है, तो इसी वजह से वहाँ पे कई बार ट्रेनों को जो है रोका जाता है स्टेशन पे आके, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। और ये जो है सामने से कोई तो ट्रेन स्किप कर रही है फेफना स्टेशन को। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये है कामयानी एक्सप्रेस, जो कि चलती है बलिया से लेके मुंबई लोकमान्य तिलक तक। और ये जो है वाराणसी प्रयागराज के रास्ते जाती है।
ट्रेन जो है काफ़ी अच्छे रफ्तार में एंटर करती है बलिया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और ये सामने में जो है ट्रेन खड़ी है, ये है सागंज से बलिया के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन। और ये जो अभी आई है सागंज से, और ठीक 3 बजे जो है यहाँ से फिर सागंज के लिए प्रस्थान करेगी। ट्रेन जो है अभी जस्ट बलिया स्टेशन अराइव की है, और बलिया में भी जो है भीड़ नहीं हुआ जनरल में, तो मैं श्योर हूँ कि छपरा में जो है 80% सीट भर जानी है। और ये सामने में खड़ी है पाटलिपुत्रा बलिया पैसेंजर, जो कि अभी जस्ट आई है। तो मैं सोचा था कि ये आगे आगे ओवरटेक करेगी हमें सूर्यमनपुर में, इससे ही चेंज करूँगा, लेकिन ये तो अभी जस्ट आ रही है, तो इसको जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो अब जो है इसको मैं अपनी ट्रेन को सूर्यमनपुर छोड़ दूँगा, और उसको छोड़ के मैं इसको बोर्ड करूँगा, क्योंकि मैं 50 रुपये दें तो कुछ तो वसूल होना चाहिए ना। इसे जो है मैं सूर्यमनपुर में बोर्ड करूँगा। तो चलिए, तो अब इसके बाद जो है अपना हॉल्ट जो है सीधे सूर्यमनपुर ही है। हाँ भाई, ट्रेन जो है मैंने अभी डिवोट कर दी सूर्यमनपुर पे, और ट्रेन जो है नहीं जाए, मतलब माझी मेरा हॉल्ट है, तो माझी तो ये जाती नहीं, रुकेगी नहीं, और रुकेगी भी तो नए वाले पे रुकेगी या नहीं उतना श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिवोट कर दिया। और पीछे से जो है वो आ रही थी पैसेंजर, आ रही है पाटलिपुत्रा, तो बस उसी के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। शायद कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें, बार बार जो है ट्रेन को रोक के इसकी पीछे में वैन को चेक किया जा रहा है, शायद इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा होगा मे बी। और अभी पीछे से जो है वो आ रही है पाटलिपुत्रा, तो उसी से मैं जाऊंगा अपने हॉल्ट। और ट्रेन का जो है जनरल एकदम खाली था। पहले ये जो है मैलानी तक चलती थी, अब पीलीभीत तक हो चुकी है यही ट्रेन। मतलब एक रेक शेयरिंग है इसका। जनरली ये समझ लो कि कोलकाता गोरखपुर का और गोरखपुर मैलानी का, पहले मैलानी था वो पीलीभीत हो चुका है। और ये रहा कुछ स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। 2 नंबर वाला साइड है, और सामने में टॉयलेट बनाया गया है, शेड वगैरह बहुत कुछ है। तो हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो भाई डेवलपमेंट हो रहा है। तो जनरल जो है पूरी खाली है। जितनी भी ट्रेन खाली है अभी, स्लीपर वगैरह, छपरा जाके पूरी ट्रेन पैक हो जानी, इतना मैं श्योर हूँ। ये सामने में जो है नया टॉयलेट बनाया गया 2 नंबर वाले साइड पे, और काफ़ी अच्छा इसको जो है डिज़ाइन दिया गया है, शेप दिया गया है। आप देख सकते हो कि हालांकि लॉक है, बट काफ़ी अच्छा इसको लुक देने की कोशिश की गई है। और मैं जा रहा हूँ बीच में, अभी वो पीछे थोड़ी देर में आएगी पाटलिपुत्रा, तो उसी से जाऊँगा। अपनी ट्रेन जो है जो कि पाटलिपुत्रा थी, बलिया से पाटलिपुत्रा के बीच में चलने वाली स्पेशल ट्रेन है, और ये जो है अराइव कर रही है सूर्यमनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और हॉर्न तो आपको सुनाई दे रहा होगा, बट अभी एकदम आउटर पर है तो दिखेगी नहीं, और धूप यार बहुत ही अलग है। इससे मुझे बस 2 स्टेशन जाना है, एक अगला बकुलाहा के बाद आता है माझी, ओल्ड माझी। तो मुझे जो ओल्ड माझी तक ही जाना है, तो देखते हैं कब तक पहुंचता है। ऐसा तो मेरे ख्याल से अब महज 10 मिनट लगना चाहिए, और वो रुकती। ये भी ट्रेन खाली आ रही है पूरी ऐसे, पता नहीं, लोग कहते हैं भरी जाती है, लेकिन ये भी तो पूरी की पूरी खाली ही है। चल आगे भाई, बहुत आगे की चली। आगे चलो।
बुझाओ भगवान। देखते ही देखते हम जो है अराइव कर जाते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है माझी, पुरानी माझी। और ये देख लीजिए यूपी और बिहार का बॉर्डर है ये। और अभी जो है हम लोग जस्ट बिहार में एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ घाटों पे काम बड़ी तेज़ी से चल रही है। सिर्फ घाट ही नहीं, एनएच का भी काम चल रहा है और बगल में रेलवे ब्रिज कंप्लीट हुआ अभी जस्ट। और ये घाट को जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और घाट बनने के बाद काफ़ी प्यारा लुक यहाँ से आने वाला है। और ये लोकल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आगे चल के।